अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में खारियां पिंडी मोटरवे के हवाले से लेटेस्ट अपडेट शेयर करनी है आपके साथ। बेसिकली इसको एनएचए के एग्जेक्टिव बोर्ड ने इस मोटरवे के सेक्शन को इसका पीसी1 रिवाइज्ड पीसी1 जो है वो अप्रूव कर दिया है, क्योंकि 2022 में ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था। पहले इसको बनाना था तो उस टाइम इसकी जो कॉस्टिंग निकली थी प्रोजेक्ट की वो 108 बिलियन रुपीज़ निकली थी। लेकिन अब चूंकि दोबारा इसको गवर्नमेंट करवाना चाह रही है तो जो इन्फ्लेशन वगैरह का जो फैक्टर है वो लगा के अब इसकी कॉस्ट जो है वो 169 बिलियन रुपीज़ जो है वो लग रही है, और तकरीबन 57% इंक्रीज़ आया है ड्यू टू इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट इसका जो रूट है वो भी एक्सप्लेन करूँगा, डिटेल्स इस प्रोजेक्ट की एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर किया करें इस कंटेंट को ताकि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सब तक पहुंचता रहे। तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट जो डिटेल्स हैं वो शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली एनएचए का एग्जीक्यूटिव बोर्ड, उसकी मीटिंग हुई थी। गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने का अंदिया दिया था। एनएचए को कहा था कि इसका रिवाइज पीसी1 तैयार करें, क्योंकि जाहिर है कि 2 साल के दौरान इन्फ्लेशन का फैक्टर आया है, और जाहिर है कि जो ये प्राइवेट पार्टनर से ये गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट करवाना है, तो इसके लिए एनएचए का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसकी मीटिंग हुई थी, उसका पीसी1 तैयार हुआ था, उसकी अप्रूवल हुई थी। ये उसके मिनट्स आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि इसके एजेंडा आइटम्स में भी ये चीज़ शामिल है, और जो फाइनल अप्रूव्ड मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसकी कॉपी ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें भी ये चीज़ शामिल है कि इस प्रोजेक्ट को जो थर्ड सेक्शन है, लाहौर सियालकोट मोटरवे थी पहले, इसी को आगे एक्सटेंड करके पिंडी तक लेके जाना था। तो दूसरे सेक्शन में जो सियालकोट यानी समड़ियाल से खारियां तक सेक्शन जो बन रहा है वो भी तकरीबन कह रहे हैं कि अगस्त में कंप्लीट होगा। देखेंगे उसको, वैसे तो जो टारगेट डेट है वो अगस्त की है इस साल। और थर्ड सेक्शन जो था वो था खारियां से पिंडी वाला। तो ये मिनट्स ऑफ मीटिंग में ये डिसाइड हो गया है। गवर्नमेंट ने एनएचए को कहा था कि आप इसकी वर्किंग करवा लें रिवाइज पीसी1 पे। तो एनएचए के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इसकी वर्किंग करवाई, और फाइनल जो रिवाइज्ड कॉस्टिंग जो मैंने आपको दिखाई वीडियो के स्टार्ट में कि अब 169 बिलियन रुपीज़ में ये प्रोजेक्ट होना है, और तकरीबन 57% इंक्रीज़ आया है प्रोजेक्ट कॉस्ट में। तो अब ये प्रोजेक्ट जो है वो टेकअप किया जाएगा। इसका प्रोसेस इस तरह होता है कि एनएचए ने इसका रिवाइज्ड पीसी1 तैयार कर लिया है। 169 बिलियन रुपीज़ में ये प्रोजेक्ट होगा, और ये अपनी प्रपोजल जो है यानी पीसी1 जो है, रिकमेंडेशंस जो हैं वो सेंड कर दी हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी, P3 अथॉरिटीज़ को कहते हैं। ये बेसिकली जितने वो प्रोजेक्ट्स जो बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र बेसिस पे गवर्नमेंट करवाती है, मींस के गवर्नमेंट पीएसडीपी से फ़ंड नहीं करना चाह रही होती। पीएसडीपी वो बजट होता है जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए रखती है हर साल। तो अगर गवर्नमेंट के पास इतना बजट ना हो कि वो कोई प्रोजेक्ट करवा सके, तो फिर वो क्या करते हैं कि उस प्रोजेक्ट को प्राइवेट पार्टनर्स को जो है वो दावत देते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट को टेकअप कर ले। तो अब ये गवर्नमेंट ने इसी के लिए इन्होंने एक P3 अथॉरिटी बनाई हुई है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी, जो ये डिसाइड करती है कि प्रोजेक्ट की प्रपोजल्स वगैरह जो उनको सबमिट होती हैं उसकी बेसिस पे अप्रूव करती है कि ये प्रोजेक्ट जो है वायबल है, इसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करवा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो है वो एनएचए ने इस पर काम करके पीसी1 तैयार किया, इसका रिवाइज पीसी1, और अब P3 अथॉरिटी को ये सबमिट हो गया। अब P3 अथॉरिटी जो है इसको आगे सबमिट करेगी सेंट्रल ये CDWP, सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी जो है, प्लानिंग कमीशन को बेसिकली आप ये कह लें। ये फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी होती है किसी भी प्रोजेक्ट की अप्रूवल के लिए। जब यहाँ से प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो है इसको गो हेड मिल जाता है, यानी इसकी अप्रूवल के बाद ये फाइनल अप्रूवल होती है। इसके बाद टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। ठीक है, एनएचए इसकी टेंडरिंग रहता है। बेसिकली जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जितने भी पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं उसमें गवर्नमेंट जो है वो लैंड नॉर्मली परचेज़ करके देती है, जो कि तकरीबन 5 से 6% बनता है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का। तो गवर्नमेंट लैंड इनको खाली करवा के देगी कॉन्ट्रैक्टर को, और जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो कॉन्ट्रैक्टर करेगा। कॉन्ट्रैक्टर को 20 या 25 साल की लीज़ पे ये जो है दे दिया जाएगा कि वो टोल कलेक्शन करे, इधर से रेवेन्यू जनरेट करे, और 20-25 साल के बाद ये दोबारा से गवर्नमेंट को हैंड ओवर हो जाएगा। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट को। तो ये इसका प्रोसेस है जो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। बहुत अच्छी बात है कि इसका ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है। मैं आपको इसका जो मैप है ना, मैं आपको इसका रूट अलाइनमेंट भी एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट पोर्शन में वीडियो के, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझना चाह रहे हैं कि ये रूट जो है इसके बेनिफिट्स क्या हैं और ये किस तरह से अलाइन हो रहा है। ठीक है, मैं आपको
जो इसके 3 सेक्शंस हैं ना, तो तीसरा सेक्शन बेसिकली ये है खारियां से पिंडी वाला। इससे लाहौर का जो लाहौर से इस्लामाबाद जो डिस्टेंस है ना, वो तकरीबन 100 किलोमीटर कम होने वाला है। ठीक है, तो ये मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूँगा मैप पे ले जाके कि किस तरह से डिस्टेंस कम होगा। तो टाइम ज़ाया किए बगैर ना डायरेक्ट मैप की स्क्रीन पर चलते हैं, वहाँ समझाता हूँ। व्यूअर्स, मैप पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो खारियां से पिंडी मोटरवे बननी है। बेसिकली ये थर्ड सेक्शन है लाहौर सियालकोट मोटरवे को जो एक्सटेंड किया जा रहा है रावलपिंडी इस्लामाबाद तक। मैंने आपको बताया कि ये शॉर्टेस्ट मोटरवे होगी जो लाहौर से इस्लामाबाद पिंडी तक जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि लाहौर से इस्लामाबाद पिंडी जाना हो तो अभी फ़िलहाल M2 मोटरवे यूज़ होती है। लाहौर इस्लामाबाद या लाहौर रावलपिंडी मोटरवे, ये M2 मोटरवे है। ठीक है, ये सीधी इस्लामाबाद पिंडी तक जाती है। ये आप देख रहे हैं, इस पॉइंट से ये इस्लामाबाद पिंडी एक्सेस हो जाता है। लेकिन ये आप देख रहे हैं कि बहुत घुमा के जाती है रावलपिंडी इस्लामाबाद। ये लाहौर है ना, लाहौर से ये पहले टर्न होती है, देखें कितना टर्न हो रही है सरगोदा वाली साइड पे। ये सारा रूट कवर करके इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो ये एक लंबा रूट पड़ता है। इसके लिए एक शॉर्टेस्ट रूट तो ये होना चाहिए था ना कि ये लाहौर है और ये पिंडी है। ठीक है, तो यहाँ से बीच में से कोई मोटरवे आती जो GT रोड के पैरेलल जाके रावलपिंडी इस्लामाबाद को एक्सेस होती। तो ये आपको जैसा कि मैप पे बहुत आसानी से नज़र आ रहा है कि एक शॉर्टेस्ट जो है ना, वो यही था कि डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन होती जो रावलपिंडी इस्लामाबाद को एक्सेस करती लाहौर से। ये लाहौर है। ठीक है, लाहौर से इस्लामाबाद पिंडी यहाँ से आसान है कि सीधी एक लाइन होती। तो उसके लिए जो है ना, ये सोचा गया कि लाहौर सियालकोट मोटरवे जो बनी थी इसी को एक्सटेंड कर लिया जाए। लाहौर सियालकोट मोटरवे का रूट आपको पता है, M11 मोटरवे को लाहौर सियालकोट मोटरवे कहते हैं, जो रिंग रोड से टच होती है। इस पॉइंट से रिंग रोड से टच होती है और ये सीधी जो है M11 मोटरवे सियालकोट जाती है समड़ियाल के पास, यानी सियालकोट समड़ियाल के पास ये जो है एंड होती है। फ़िलहाल ये इसका सेक्शन 1 है। इसका सेक्शन 2 जो है उस पर काम हो रहा है। 2 साल पहले काम शुरू हुआ था तकरीबन, बल्कि 1.5 साल पहले काम शुरू हुआ था उस पर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में। तो वो प्रोजेक्ट क्या था, वो सियालकोट से खारियां मोटरवे थी। ठीक है, और वो अब इस साल कंप्लीट होने वाला है। वो यानी प्रोजेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट की कंप्लीशन डेट थी वो अगस्त 2024 है। वो क्या था, वो समड़ियाल से मोटरवे जानी थी, जलालपुर जटा से होती हुई यहाँ से इस तरह से जानी थी और यहाँ पे खारियां जाके एंड हो जानी थी। ये खारियां आपको नज़र आ रहा है, GT रोड पे सिटी है खारियां, ये यहाँ पे एंड होनी थी। ये दूसरा सेक्शन है। तीसरा सेक्शन जो इसका बनना है, जो जिसका मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि जिसका PC1 रिवाइज्ड PC1 अप्रूव कर दी है NHA के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने, और अब उस पर उसका जो है डिफरेंट अप्रूवल्स होने के बाद उसका टेंडर जो है, उसकी टेंडर के वो प्रोसेसिंग शुरू होगी। वो ये है कि खारियां से बिल्कुल ये N5 यानी कि जो आपकी GT रोड है, ये GT रोड आ रही है ना पीछे लाहौर से, इसके बिल्कुल पैरेलल चलेगी, झेलम से होती हुई लाला मूसा झेलम और डिफरेंट सिटीज़ इसमें रास्ते में आएंगी, दीना भी आएगा। ठीक है, और ये होती हुई सीधी कहाँ एंड होगी, T चौक रवात के पास, जो कि बिल्कुल पिंडी इस्लामाबाद के पास एक पॉइंट है। ये सारे सिटीज़ इसमें आएंगे और यहाँ पे आके ये एंड होगी। ये पॉइंट है इसका रवात, यहाँ आके ये एंड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये रिंग रोड रावलपिंडी को के साथ भी टच तकरीबन होगी और रावलपिंडी इस्लामाबाद जो है उसका डिस्टेंस लाहौर से 100 किलोमीटर्स कम हो जाएगा। मींस तकरीबन 290 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है इस T चौक से, जो कि रवात यानी कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के पास की पॉइंट है। यहाँ से लेके इस T चौक से लेकर ये लाहौर तक जो इसका डिस्टेंस बनता है, ये सारा मैंने आपको जो ट्रेस कराया अभी रूट लाहौर तक, ये तकरीबन 290 किलोमीटर बनता है। ठीक है, और वैसे जो एग्जिस्टिंग मोटरवे M2 है वो लाहौर से इस्लामाबाद 400 किलोमीटर बनती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये जो डिस्टेंस है इसमें कितना खातिर ख्वाह कमी वाक़या होगी। ठीक है, रूट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली ये लाहौर से सियालकोट मोटरवे की ही एक्सटेंशन है। इसको आगे फर्दर एक्सटेंड किया जा रहा है रावलपिंडी इस्लामाबाद तक ले जाने के लिए, ताकि एक तो और सिटीज़ भी कवर हो जाएँ, GT रोड की सिटीज़ को भी मोटरवे मिल जाए। एक पर्पज़ ये, दूसरा पर्पज़ लाहौर से इस्लामाबाद पिंडी जाने के लिए आपको कम ट्रैवलिंग भी कम हो जाएगी, यानी कि डिस्टेंस भी कम होगा और टाइम भी आपको कम लगेगा। तो ये तकरीबन 3 घंटे में आप इस्लामाबाद पिंडी पहुंच जाया करेंगे अब इस मोटरवे के बनने के बाद। तो होपफुली ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। रूट मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया आपको। इसी तरह की अपडेट वीडियोस में बनाता रहता हूँ, और भी अपडेट्स हैं मेरे पास इंशाल्लाह। कल जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मज़ीद अपडेट्स होंगी लाहौर के प्रोजेक्ट्स के वाले से। तो इस मोटरवे का भी लाहौर को फ़ायदा हो रहा है, ये जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन किया, इसका लाहौर को इस तरह से फ़ायदा हो रहा है कि लाहौर से इस्लामाबाद पिंडी जाना अब निस्बतन आसान हो जाएगा और मोर सिटीज़ जो हैं आपको एक्सेसिबल होंगी लाहौर वालों को। तो अच्छी खबर है लाहौर वालों के लिए भी, और जो डिफरेंट सिटीज़ इस रूट में आएंगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।